जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया संगत जी गुरु जी ने उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, हमेशा हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी आपने जो भी दिया है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरु जी आपने जो नहीं दिया है उसका और भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ हमें आपने नहीं दी है ना, तो वो हमारी ही भलाई के लिए होगी, हमारा ही उसमें कुछ फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से आपने वो चीज़ हमें नहीं दी। क्योंकि संगत जी, हम पता है क्या करते हैं, आज के टाइम पे हम गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी आप हैं तो मैं ना आपसे ये अरदास कर रही हूँ, ये चीज़ मेरी पूरी हो जानी चाहिए, फिर मैं समझूंगी कि आप हैं। संगत जी, बहुत हमें इस चीज़ को गलत नहीं बोलती, गलत है भी और नहीं भी, क्योंकि हम नए नए जुड़े हैं, हमें यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नई संगत के लिए। लेकिन संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि गुरुजी हमेशा जब भी हम उनको बोलते हैं ना, गुरुजी आप हमें दिखाओ, आप हमें बताओ कि आप हैं, गुरुजी आप हमें ये करके दिखाओ, फिर हम आप पे यकीन करेंगे। बिल्कुल, और गुरुजी संगत जी करते भी हैं, सबका विश्वास बनता भी है, लेकिन वो गुरु हैं, भगवान हैं, रब हैं, तो वो हमारी परीक्षा नहीं लेंगे। लेकिन संगत जी, जब हमारी परीक्षा का टाइम आता है ना, जब हमारी परीक्षा की बात आती है कि गुरुजी कहते हैं कि अब तेरी बारी, तो संगत जी हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोगों से वो चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि देखो संगत जी, एक चीज़ और है, गुरुजी अपनी संगत को सच में नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन उसमें भी आपका बहुत साथ देते हैं। उसमें भी आपको जो वो आपके सामने परेशानियां आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, गुरुजी उस चीज़ को हैंडल करने के लिए भी आपको एक शक्ति देते हैं, पावर देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इसको भी बहुत ईजीली तुम निकाल दोगे। संगत जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है, गुरुजी हमारे बहुत कर्म कटवाते हैं, हर चीज़ का एक टाइम होता है जो गुरुजी को पता है कि इस वक्त पे हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, या वो चीज़ मिलनी चाहिए कि नहीं भी मिलनी चाहिए। इसीलिए तो संगत जी गुरुजी हमेशा ही कह देते हैं, मुझसे ना मांगो मत, मुझे हमेशा मानो, तुम्हारी सोच से भी कहीं ऊंचा, कहीं आगे जा कर के तुम्हें मैं दूंगा। क्योंकि जो हम मांगेंगे वो पर्टिकुलर एक चीज़, एक बाउंड्री बन जाती है कि भाई मेरे बच्चे ने मुझसे ये चीज़ मांगी है। संगत जी, फिर ना वो करना पड़ता है। देखो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ना, कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे लिए वो चीज़ बेस्ट होती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है क्वालिटी वाइज, लेकिन हम क्या होता है कि नहीं, हमें चीज़ अच्छी लग रही है, हम इसी पे अट जाते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता होता है, जब हम छोटे छोटे होते हैं बहुत चीज़ के लिए जिद करते हैं ना, कि नहीं पापा मुझे तो यही चाहिए। लेकिन जो हमारे पापा होते हैं, मम्मा होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी देखते हैं उस टाइम पे। तो संगत जी, वैसे ही हमें गुरुजी पर भी वैसे ही यकीन करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी हमें एक अच्छी चीज़ ही देंगे, बहुत अच्छी चीज़ देंगे। हम लोग जो मांगते हैं ना संगत जी, क्या पता वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। इसलिए कभी भी उनसे मांगो मत, हमेशा उन्हें मानो, गुरुजी आपकी सोच से बहुत आगे देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है वो हमें सीमा आंटी जी ने शेयर किया है, तो जिस तरह से उन्होंने हमें भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं जिन्ना भी शुक्राना कर सका तुहाडा उन्ना ही थोड़ा है। मैं मंत्र जाप करांगी, मंत्र जाप दे नाल मैं अपना सत्संग शेयर करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत जी नूं जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं अज तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ गुरु जी की किरपा दे नाल। इस तो पहला मैं 2 सत्संग जो है शेयर कर चुकी हाँ। उन्हां सत्संगां दे जरिए गुरु जी की मेहर नाल, गुरु जी की किरपा नाल मैं गुरु जी नाल किस तरह कनैक्ट होई, पहली बार किस तरह मैं वड्डे मंदिर गई, वो सब कुछ शेयर किया है। तो संगत जी, हुण मैनूं गुरु जी के मैसेज आ रहे सी काफ़ी देर तो, मतलब मैं ही पता नहीं क्यों मेरे तो सत्संग शेयर करने में कोशिश करती सी पर हो नहीं पा रहा सी। मेहर करन गुरु जी अपनी, गुरु जी मेरे ते मेहर करन, ये सत्संग मैं अपना शेयर कर पावां। संगत जी, ये सत्संग जो है मैं आप जी दे नाल शुकराना जो शेयर करना चाहनी हाँ, जिस दे नाल कि मैं गुरु जी का अनंतम शुकराना कर सकां। इस सत्संग के जरिए और कहते हैं ना कि जिस दे जरिए आप गुरु जी नाल जुड़ते हाँ, जिस ब्लैसिंग के जरिए आप गुरु जी नाल जुड़ते हाँ, आपां नूं उन्हां दा भी शुकराना करना चाहिए, उन्हां दा भी धन्नवाद करना चाहिए। मैं अपनी सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ इस सत्संग के जरिए, क्योंकि उस ब्लैसिंग के जरिए ही मैं जोड़ी हाँ। कहते हैं ना संगत जी कि जदों कोई एक फैमिली मैंबर गुरु जी नाल जुड़ जाता है तो गुरु जी सारी फैमिली नूं जिहड़ी हैगी है, उन चाहे परिवार का कोई परिवार होए, सोहरा परिवार, पेका परिवार, कोई भी होए, सारे आस पास सब लोग जिन्ने भी जुड़े होंगे संगत जी सारे ब्लैस हो जाते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर की ब्लैसिंग के जरिए संगत जी गुरु जी नाल जुड़ी, उन्हां दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ। और मैं गुरु जी महाराज दा हर वेले शुकराना करती हाँ कि उन्हां दा शुकराना, उन्हां दुखों का भी शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी कि इन्हां दुखों के जरिए ही मैं गुरु जी नाल, आप जी दे नाल ज़्यादा कनैक्ट हो पाई। पता नहीं क्यों एक मन विच हुंदा सी कि कोई ऐसा गुरु होए मिले जिहड़ा मतलब मन की गल नूं समझे और हमेशा अपने नाल कनैक्ट करके रखे। तां गुरु जी की किरपा होई है संगत जी। 7 जुलाई 2023 नूं मैं गुरु जी दे वड्डे मंदिर दिल्ली विच गई सी। ते संगत जी उस मंदिर विच जान तो बाद गुरु जी की किरपा हुई। संगत जी, गुरु जी ने जिंदगी ही बदल दी, जिंदगी ही बदल जाती है जद भी आपां कोई भी संगत है ना अपने जो वड्डे मंदिर जाके आती है। सचमुच संगत जी, वड्डे मंदिर जान तो बाद तो ना मतलब जो भी मन दे परेशानी सी, टेंशन सी, वो मतलब एकदम जड़ियां ने ना समझ नहीं आंदियां वो कित्थे चले जांदियां ने। जदों वड्डे मंदिर दर्शन हो जाते हैं ना, सचमुच कहते हैं कि जड़ा वड्डा मंदिर है ना वो सच्ची स्वर्ग है। जो भी संगत गुरु दे नाल जुड़ी हुई है, गुरु जी दे नाल जुड़ी हुई है, वो तो मैं ही अरदास करांगी गुरु जी नूं कि ते सारी संगत नूं भी आही कहूँगी, जो भी संगत गुरु जी नाल जुड़ी है ते जो भी अजे तक वड्डे मंदिर नहीं जाके आया है तो वो गुरु जी नाल कनैक्ट है, वो जरूर दर्शन करके आए। क्योंकि जिहड़ा वड्डा मंदिर है ना संगत जी, वो सच्ची धरती ते स्वर्ग है। और जदों आपां गुरु जी दे नाल कनैक्ट हो जाने हाँ तो अपना दिल मतलब बार बार करता है कि उस वड्डे मंदिर जाके दर्शन करके आइए। और इस वास्ते संगत जी मैं सानू कदे भी आ मौका नहीं गवाना चाहिए। जदों भी आपां नूं ये मौका मिले, वड्डे मंदिर जाण दा मौका मिले, ये मौका कदे भी नहीं गवाना चाहिए। क्योंकि तुहाडे अंदर जो भी है, जो ओरा है, एक पावर है, वो अद्भुत पावर है। और जो जदों उत्थे जाके लंगर प्रसाद जो आपां नूं मिलदा है, जो चाह प्रसाद मिलता है, और जरूर ही आपां नूं ग्रहण करना चाहिए है। कोई नवी संगत भी कई बार किसी संगत नूं इवें हुंदा है कि उन्हां नूं इस चीज़ां दा नहीं पता हुंदा कि लंगर प्रसाद विच कितनी पावर है, किस तरह अपनी बीमारी दूर करता है। संगत जी आपां नूं लंगर प्रसाद जरूर चखना चाहिए है, पूरा जिन्ना भी मिलता है उन्ना
ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟੀ 2 ਨਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਤਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, YouTube ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧੀ मतलब ਇੱਕਦਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ मतलब ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਜੋ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ और ਉਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। और गुरु जी ने सचमुच दर्शन दिते, बड़े ही प्यारे दर्शन दिते। और संगत जी बहुत ही प्यारे दर्शन दिते सी, क्योंकि गुरु जी ने कहा सी कि तैनूं मैं जोत रूप विच दर्शन देवांगा। ते संगत जी गुरु जी ने मैनूं सचमुच दर्शन दिते। और उन्हां दर्शनां दे जरिए संगत जी पता नहीं किन्ने क कष्ट गुरु जी ने कट्टे होने हैं। गुरु जी का लख लख वार शुकराना, कोट कोट शुकराना। संगत जी गुरु जी का हर पल शुकराना, हर सांस शुकराना। गुरु जी अपनी मेहर इसी तरह साडे ते बनाए रखना, सब संगत दे काम कारज सवारे रखना, सब संगत ते अपनी दया मेहर दा हाथ रखना। गुरु जी जिन्नी भी संगत, जेड़ी भी संगत है जो तुहाडे नाल जुड़ चुकी है या जुड़ रही है, उन सब ते अपना हाथ दे के एक अच्छी तरह उन्हां दा इसी तरह कल्याण करना। और संगत जी गुरु जी ना सचमुच इस धरती ते अपना कल्याण करने लई ही आए हैं, क्योंकि कलयुग दे अंदर दुख बहुत ने, मुसीबतां बहुत ने। जेकर गुरु जी दे आपां लड़ लग जाइए, गुरु जी इस धरती दे ना आए हुंदे तां पता नहीं संगत जी की बनना सी संगत दा। संगत जी इसी तरह सत्संग तो बहुत ने, एक सत्संग थोड़े थोड़े जिवें मैनूं याद आंदे रहे तो मैं उवें दसूँगी। संगत जी एक संगत जी मैनूं थोड़े दिन पहला बहुत एक गुरु जी का मैसेज आ रहा सी, क्योंकि दिमाग च कई चीज़ां एवें चलदियां रहिंदियां ने। ते सत्संग के जरिए ही मैनूं गुरु जी ने मैसेज दे रहे सी कि मैनूं खुद नूं फील हो रहा है कि शायद मैं कुछ हार्ट नाल मैनूं कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड। तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आया एक दिन शामी ते मैं सत्संग सुन रही सी। इस विच तेरे लिए एक इशारा है, तेरे लिए आशीर्वाद है। मतलब उदों मैं थोड़ी जी टेंशन दिमाग दे विच चल रही सी, जिवें कोई प्रॉब्लम है ज़रूर हार्ट रिलेटेड कोई। संगत जी सत्संग के जरिए भी आपां नूं इशारे मिलते हैं, बहुत इशारे मिलते हैं, और मैं इग्नोर कर रही सी जो भी इशारे मिल रहे सी, मैं इग्नोर कर रही सी वो इशारियां नूं। कई बारी उस विच गुरु जी ने कहा कि तेरे लिए ब्लैसिंग्स ने, आशीर्वाद ने। सत्संग सुनिया तो संगत जी उनदे विच भी गुरु जी ने सेम सत्संग सुनवाया कि उन्हां नूं हार्ट दी कोई प्रॉब्लम सी, ते क्या सी कि तू मतलब तेरे वास्ते नीचे जिवें लिखिया सीगा कि ये तेरे लिए है, तो उवें ही करना है काम। तो संगत जी उस विच जपजी साहिब दा पाठ कर 11 बार, और मतलब 24 घंटे दे अंदर अंदर ही करना है। तो संगत जी वो पाठ फिर मैं किते, पाठ करे, ते उस तो बाद संगत जी मैसेज भी आया सी कि तेरे ते बहुत वड्डी मुसीबत सी जो कि मैं टाल दिती। संगत जी इसी तरह गुरु जी ने अपनी मेरी जिहड़ी भी मुसीबत सी, जिहड़ी मेरी मुसीबतां हुंदियां ने संगत जी, जिहड़ी भी अपनी मुसीबतां हुंदियां ने वो अपने उपर ले लैंदे ने। ते सिर्फ 10% ही जिहड़ा हुंदा ना संगत जी आपां नूं भुगतना पैंदा है। सचमुच शुकराना मेरे गुरु जी महाराज जी दा, अनंतम अनंतम शुकराना, हर पल शुकराना। जिन्ना शुकराना करिए ना संगत जी उन्ना ही थोड़ा है। संगत जी मैं एक सत्संग और तुहाडे नाल शेयर करना चाहनी हाँ कि कुछ दिन पहला ही मैनूं गुरु जी का मैसेज आया सी कि तेरी लोटरी लगन वाली है। और पर मैनूं ये समझ नहीं आया कि लोटरी, पता नहीं किस तरह लोटरी कह रहे ने गुरु जी, है ना, की कह रहे ने। फिर संगत जी अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैनूं स्कूल विच टीचर कहंदे कि मैम तुसी पेपर लिखना है पंजाबी दा, क्योंकि संगत जी मैं पंजाबी टीच करदी हाँ। तो मैनूं उन्होंने कहा कि पेपर लिखना है तो तुहानूं उहदी पेमेंट मिलेगी। मन विच थोड़ा जिहा सी कि हाँ ये काम सही नहीं है, पर फिर भी संगत जी गुरु जी नूं अरदास कीती, जो तुहानूं चंगा लगेगा वही ठीक है। और संगत जी मैं लिखे जेड़े पेपर लिखे, और पेपर लिखण वास्ते मैनूं मतलब थोड़ा दूर जाना पैना सीगा, ठीक है। तो जदों मैं उत्थे गई फिर संगत जी मैं संगत जी फिर भी मन विच अरदास कर रही सी कि गुरु जी तुसीं देख लेना आपे कि कुछ गलत ना होए। पर संगत जी
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਹੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਘਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਔਰ ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਿਆ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਥੋਟ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
अपनी जिन्नी क छोटी तो छोटी चीज़ जिन्नी क समझ अपनी समझ छोटी है, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਛਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਤਲੀ ਆਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘੁੰਮ ਘਮੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਜ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨੋਜ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਇੱਕਦਮ ਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲਮਹਾ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
हर चीज़ का शुकराना। संगत जी सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मैनू माफ़ करना। गुरु जी जे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मैनू माफ़ करना, क्योंकि अनजान बच्चे हाँ थोड़े, गलतियां हो जांदियां ने। पता नहीं सी भी किवें की बोलिया तो किवें की नहीं बोलिया। जो गुरु जी ने बुलवाना सी, जो गुरु जी ने ही बुलवाया है, जो शेयर करवाना सी संगत जी, गुरु जी ने ही करवाया है। भुल चुक माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप भी भुल चुक माफ़ करना। तुहाडा पल पल शुकराना है, हर पल शुकराना है, हर स्वां शुकराना है। संगत जी कहते हैं कि अपनी आपां नूं छोटी छोटी जिहड़ी मतलब हर गल दा शुकराना करना चाहिए है, क्योंकि आपां नूं नहीं पता गुरु जी ने आपां नूं पता नहीं किन्ने माड़े कर्मां तो कढ के अपने नाल जोड़िया है। संगत जी कई बार तो गुरु जी दे मैसेज आए है कि ते तू 100 जन्मां तो बाद तेनू जन्म मतलब मिलिया है, तो तेनू मैं अपने नाल मिलाया है। 100 जन्मां तो बाद तेनू मौका मिलिया है। तो गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुकराना। असी नहीं जानते कि साडे किन्ने माड़े कर्म ने, किन्ने माड़े खोटे किन्ने भैड़े कर्म ने। तुसी कोई भी मतलब असी कोई तो चंगा कर्म किया होएगा जो असी तुहाडे नाल जुड़े हाँ। हर पल शुकराना, हर चीज़ का शुकराना मेरे मालिक, स्वां स्वां शुकराना। माफ़ करना गुरु जी, भुलना माफ़ करना गुरु जी। संगत जी गुरु जी दे चरणों च अरदास है कि जो भी संगत आप जी दे नाल जुड़ रही है सब दा भला करना गुरु जी, सब दे घर अजरास करना, कोई भी भुखा ना सोए। गुरु जी महाराज आप जी दी मेहर सब ते रखना, सब दे उत्ते अपना मेहर भरिया हथ रखना, सब ते कृपा करना और हर किस दे घरे वास करना। भुल चुक बख्शना मालक जी, भुल चुक बख्शना। हे गुरु परमात्मा तो बख्शनहार है दाता, सब ते अपना यही मेहर भरिया हथ बनाए रखना, बस हमेशा अपनी कृपा करना। शुकराना, हर पल शुकराना दाता, शुकराना गुरु जी शुकराना। अपने सत्संग में मैं इत्थे ही विराम देवांगी। एक होर गुरु जी ने बड़ा सत्संग करन लई कहा है। गुरु जी आप जी दे चरनां विच जो भी अरदास है वो तुहानूं पता है। तुसी होर किहड़े सत्संग जिहड़े करवाने हैं फिर अपनी संगत नाल शेयर करवाने हैं, फिर मैं उस वड्डे सत्संग दी शेयर करूँगी। जो भी अरदास पूरी होएगी, जदों भी होएगी, जदों भी तुसी चाहते हो गुरु जी, जदों भी तुसी कहोगे संगत जी, जदों भी गुरु जी की मर्जी होगी, जो भी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे लिए बहुत वड्डा सोच के रखा है और वो किसी नूं बहुत घट लाइफ च मिलता है, जो मैं तेनू देना है, तेरी अरदास कबूल करनी है। गुरु महाराज नूं पता है संगत जी, क्योंकि आपां नूं नहीं पता कि आपां किन्नी अरदास लगा सकते हैं। गुरु महाराज नूं पता है कि वो किवें निक्की निक्की गल नूं जो मतलब जो देना है, बस शुकराना करो संगत जी, तुसी शुकराना करो। जय गुरु जी। तेनू एक चीज़ देनी है। गुरु जी महाराज नूं पता है संगत जी कि गुरु जी ने की देना है, कि मेरी मेहर होएगी, उन्होंने पता है संगत जी। फिर मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करांगी। शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, लेकिन संगत जी जैसे मुझे पंजाबी आई और मैंने वैसे ही बोल दिया। आप मुझे बताना कि आपको वो पंजाबी में किया हुआ सत्संग कैसा लगा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग लिखकर भेज रही हूँ। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जैसे भी शुरू हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। मंत्र जाप से शुरू करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ना FB से शुरू हुई है और मुझे जून मंथ ये पोस्ट आने लगे थे गुरु जी के कि मैंने उन पर जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी लिखना शुरू किया। से पोस्ट मतलब ऐसा करना शुरू कर दिया।
लेकिन मैं उनके साथ उतना नहीं जुड़ी थी। धीरे धीरे मैं उनके सत्संग सुनने लगी और मैं उनके साथ संगत जी धीरे धीरे इसी तरह से जुड़ती चली गई। संगत जी, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम रविंद्र है और मैं जर्मनी में रहती हूँ। मेरे अंकल मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो जर्मन हैं और मेरी उनसे 28 साल पहले शादी हुई थी। उससे पहले मेरी मैरिज एक सरदार फैमिली में हुई थी, लेकिन वो रिश्ता 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला था। उसके बाद संगत जी मेरी मैरिज 95 में अंकल के साथ हुई थी और हमारा एक बेटा है। 2 साल से मेरे अंकल थोड़ा बीमार रहने लगे हैं। उनको लीवर की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी लास्ट 3 मंथ से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो ऑलमोस्ट 2 महीने से हॉस्पिटल में हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी वो थोड़ा सा ठीक तो हुए हैं। मेरे को लगता है गुरुजी को पता था कि उनकी बेटों के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ कब से ही जोड़ लिया था। गुरुजी की कृपा से मैं रोज़ मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। मेरे साथ संगत जी छोटे छोटे सत्संग हुए हैं। गुरुजी का मैसेज आना, मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, वो भी हुआ। 2 दिन मुझे गुरुजी की गुलाब वाली खुशबू भी बहुत आई संगत जी। और मेरे अंकल को स्मोकिंग की बहुत बुरी लत थी और संगत जी बहुत ज़्यादा लत थी। जितना बोलो कि वो नहीं छोड़ते थे, जितना मर्जी उनको बोल लूँ। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड के सारे नशे बंद। गुरुजी की कृपा से संगत जी आज लास्ट 6 वीक से वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने स्मोक नहीं किया है, नो स्मोकिंग। और ना ही संगत जी स्मोकिंग के बारे में उन्होंने कोई बात की है, ना ही पूछा है। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। अभी तक मेरे अंकल संगत जी पूरी तरह तो ठीक नहीं हुए हैं। जब वो ठीक होके घर आ जाएंगे तो मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में लिखने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। और गुरु जी आपके हस्बैंड को और आपकी पूरी फैमिली को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ छोटा सा। जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। ये जो सत्संग है संगत जी वो कुसुम आंटी जी ने भेजा है और जिस तरह से भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, मेरा नाम कुसुम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ मेरे नेबर के जरिए तब शुरू हुई थी जब उन्होंने गुरु जी के स्वरूप को 2-3 बार पहले भी स्टेटस में डाला था। उस टाइम तो मैंने संगत जी इग्नोर कर दिया था, पर जब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन डाला तो फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया और थोड़ा सोचा कि कौन से गुरु हैं कि जो वो इनकी बार बार पोस्ट करते हैं। फिर जब उन्होंने फिर गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन 7 तारीख को फिर से स्टेटस डाला तो मैंने फिर सर्च किया तो मुझे गूगल पर गुरुजी के भजन सत्संग सारे दिखे और मैंने भजन सुनने और सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए। फिर ऐसा टाइम आया कि मैंने दिन रात सत्संग और भजन सुनना स्टार्ट कर दिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। एक बार मुझे शिव के रूप में भी दर्शन दिए हैं और शिव के रूप में नीले स्वरूप में दर्शन दिए हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे काले रंग के चोले, काले रंग की प्लेट पर शिव जी के रूप में और साथ में ही 2 काले रंग के नाग देवता के साथ काफ़ी ज़्यादा साफ साफ दर्शन दिए हैं और ड्रीम दर्शन हुए। संगत जी एक बार फिर मुझे 3 मूर्ति सफ़ेद कलर की मूर्ति के रूप में ड्रीम दर्शन हुए।
अब अक्टूबर को 1 अक्टूबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी कोई गिफ्ट दो। अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है संगत जी। मैं फ़ोन पर ही गुरुजी के स्वरूप से बातें करती हूँ। फिर जब मैं सो गई तब मुझे गुरुजी ने मुझे फिर गुरुजी का जो ड्रीम दर्शन दिया गुरुजी ने। संगत जी, ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे दोनों हाथ ऊपर करके ब्लेस किया है। गुरुजी जो थे ना संगत जी, वो वाइट चोले में थे। गुरुजी के 3 स्वरूप फिजिकल रूप में एक साथ थे और तीनों स्वरूप एक साथ ही खड़े थे। उन तीनों ने एक साथ हाथ ऊपर किए हुए थे और बहुत सारी संगत भी थी। मैं सबसे आगे गुरुजी के पास थी, बैठी हुई थी। गुरुजी के तीनों स्वरूप की जो लेंथ थी ना वो संगत जी बहुत ज़्यादा थी। हम उनके आगे बहुत ही छोटे छोटे से लग रहे थे संगत जी। इसी बीच मेरा बेटा जो कनाडा में रहता है, उसकी कोई प्रॉब्लम चल पड़ी संगत जी। वो मैं शेयर नहीं कर सकती कि क्या प्रॉब्लम थी उससे, और मेरा परिवार बहुत टेंशन में है। मैं वो सब गुरुजी पर छोड़ रखा है मैंने। गुरुजी मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, ये मेरा विश्वास है संगत जी गुरुजी के ऊपर। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो मेरे बेटे को उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकालें, उसे सही रास्ता दें और मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि रखें। मेरा बेटा जल्दी से कनाडा में सेटल हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी हर रोज़ दर्शन दिया है और रोटी में ओम रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं संगत जी, और कड़ा प्रसाद में भी ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरा सत्संग जो भी पढ़े, जय गुरुजी जय गुरुजी। और मुझसे अगर कोई सत्संग करते वक्त गलती हो तो संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुसुम, गुरदासपुर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी कुसुम आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, और आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो संगत जी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं और बहुत ध्यान से और दिल से सुनते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो हमेशा अपने सत्संग को पूरा सुने, और अगर आप पूरा नहीं भी सुन सकते हैं तो संगत जी जितना आप सुनते हैं उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब जरूर है, इशारा जरूर है, जो कि वो चीज़ आपके लिए सामने आई है। हो सकता है संगत जी जो आपके माइंड में आज चल रहा है उसका आंसर आपको या तो पहले मिल चुका होगा या अब मिलने वाला होगा या आगे गुरुजी ने बताना होगा, है ना। तो इसलिए संगत जी कभी भी निराश नहीं होना। अच्छा बाबा, ये तो मैंने सत्संग सुना था लेकिन इसमें तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी हमेशा आपके लिए रास्ते खोलते हैं, आपको राह दिखाते हैं कि ये राह है आपके लिए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कई बार तो वो चीज़ें जो होती है ना, जो आज हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है, हम जिस चीज़ से परेशान हैं उस चीज़ का आंसर हमें बहुत पहले मिल चुका होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हो सकता है थोड़ा टाइम बाद मिले, हो सकता है आज जब अपना सत्संग सुने या आप अपना फ़ोन ओपन करें तो आपको गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज आ जाए जो आपकी जो चीज़ आपके दिल दिमाग में चल रही है, जो भी परेशानी है उससे रिलेटेड हो।
संगत जी, गुरु जी ना अपने बच्चों का हर दम ध्यान रखते हैं, हर पल उनकी केयर करते हैं। गुरु जी को सब पता है, गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, ना ही दुखी करते हैं और ना ही दुखी देख सकते हैं। इसलिए संगत जी उन पर पूरा पूरा यकीन करो और सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो कि गुरु जी आपकी जैसी मर्जी, जैसा आपने करना हो वैसे, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।